वेलकम बैक दोस्तों। और आज का वीडियो में आपका स्वागत है। कल का जो मेरा बहुत ही बड़ा सीपीआई का ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, उसका मैं आज आपके सामने फुल ब्रेक डाउन करूँगा। मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या मेरा बायस था और कैसे मैं बायस पता करता हूँ, वो इस मैं वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। और पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, इससे आप ही का फायदा होगा दोस्तों। आप भी मेरा जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके क्या पता आप भी मार्केट में इसी तरह प्रॉफिट बना सके जैसा कि मैंने कल निकाला। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो मार्केट है उसका फुल एनालिसिस, आज का तो नहीं बोल सकते, कल ये मार्केट हुआ था तो कल के मार्केट का फुल एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो बायस सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग चले जाते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे ये जो कुछ लाइंस हैं इनको हम लोग कर देते हैं डिलीट। तो ये है सीपीआई डेटा के दिन का कैंडल और ये है उससे एक दिन पहले का कैंडल। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मार्केट में ये वॉल्यूम प्रोफाइल ही है जिसमें मैंने सारे जो उनके कैंडल्स उनको हटा दिया, मुझे बस पीओसी से मतलब है। तो ये कैंडल है, ये पिछले दिन का जो कैंडल था सीपीआई से पिछले दिन का कैंडल बुलिश ही था, पीओसी के ऊपर क्लोज हुआ था और ऊपर की जो लिक्विडिटी है उसको लिया नहीं था इसने। तो एक उम्मीद भी था कि ये उस लिक्विडिटी को लेने जाएगा, लेकिन मार्केट जो होता है ना वो कभी भी जब ऊपर जाता है तो ऐसे मतलब मार्केट खुला ऊपर भाग गया ऐसे नहीं होता। मार्केट आप जब भी देखिएगा कुछ ना कुछ हमेशा कैंडल्स में वीक बने रहते हैं। तो वही एक उम्मीद होता है कि पहले मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद जो उसका रियल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्योंकि इतने दिनों से हम मार्केट को देख रहे हैं तो ये हर बार ही ऐसा होता है। तो उस मतलब कल के दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा मेरा एक कैलकुलेटेड गेस था। तो मार्केट जब अगले दिन नीचे आ रहा था तो इस एरिया पे मुझे एक बाई का सिग्नल ढूंढना था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मैं एक लंबे ट्रेड के लिए प्लान कर रहा था दोस्तों। 1:2 नहीं, ठीक है, 1:4 1:5 जितना मुझे मार्केट दे। और एक मैंने टूल डेवलप किया है जिसमें मतलब एवरेज जो मार्केट मूव करता है उसकी वोलेटिलिटी को वो ऊपर नीचे प्लॉट कर देता है और उसमें एक हल्का सा बफर डाल के, क्योंकि एक जापानीज प्रभाव है कि आप पूरा मछली नहीं खा सकते, ठीक है ना। जो हेड है और टेल है उसको छोड़ देना है, बस बॉडी जो बीच का है वही आपको चाहिए। तो उसी फिलोसॉफी पे काम करते हुए कल मैंने जो मेरा जो टारगेट है उस जगह पे जो फाइनल टारगेट है उस जगह पे जब मार्केट पहुंचा तो वहाँ जाके मैंने उसको बुक कर लिया था। तो आइए वापस से जो डेली चार्ट्स हैं 5 मिनट्स कैंडल उस पर चलते हैं। तो मॉर्निंग में जो मेरा प्लान था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बाई साइड में जाना था, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऑर्डर ब्लॉक ये सब जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर जैसे जैसे शिफ्ट होता है उसके हिसाब से जो मेरा इंडिकेटर है वो प्लॉट करता है। जैसे इसको बंद करूँगा वो बंद हो जाता है। तो और ये मुझे सिग्नल भी देता है जैसे ही कोई कैंडल मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और वो उस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के निकलता है और किसी भी जो लोएस्ट जो रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो ये एक सिग्नल देता है। और वो जो सिग्नल है जैसे कि आप पिछले वीडियोस में मेरे देख चुके हैं अलर्ट्स पे बजता है, तो इस पर भी अलर्ट लगा हुआ है। तो बजाइए तो फिर मैंने देखा कि मेरा पास वो जो बायस है वो सुबह उठ के हम लोग बना लेते हैं, मैं और मेरा एक स्टूडेंट है, हम लोग आते हैं मिल के ये सब करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ आया अलर्ट आया, अलर्ट आते ही अलर्ट आने के बाद जो मार्केट है तेज़ी से नीचे आ रहा था, हमको पता ही था बाई करना है। फिर मैंने थोड़ा लोकेशन को हल्का हल्का देखा तो देखा कि अरे वाह वीकली के ऊपर ही जा रहा है, इंट्राडे जो वीवैप है उसके भी ऊपर जा रहा है, प्लस जो हम लोग का जो वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो इंट्राडे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वॉल्यूम का वो बनता है उसके भी ऊपर ही है। तो एवरीथिंग वाज अलाइनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बस यहीं पे हम लोगों ने अपना जो ट्रेड है उसको ऑन किया। ऑन करते करते थोड़ा मार्केट नीचे आ गया था और लगभग 5 लॉट मैंने यहाँ पे बाय किए थे और इनिशियली यहाँ पे पिछले दिन का हाई था। तो मैंने सोचा था कि मैं जितना भी लॉट लूँगा उसमें से आधा जो क्वांटिटी है वो इस हाई के ब्रेक होने के बाद मैं
बुक कर लूँगा। तो ये वही मेरा प्लान था। और फिर आधा जो था मैंने बोला था कि आज तो सीपीआई है, जाने तो जहाँ तक जाएगा, अगर नहीं गया वापस आया तो छोटा सा एक एसएल जाएगा। तो इसी जगह पे लगभग मेरा ट्रेड ऑन हुआ था 1:2, 1.3 के आसपास जो है ये यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने हार्ड टीपी लगा रखा था, नहीं, जो टीपी था वो मेरे माइंड में था, सॉरी गाइस। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उस वक्त मैं मार्केट को उतना देख नहीं रहा था, तो प्राइस इसको क्रॉस कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मार्केट हल्का ऊपर है, तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिया। और हाफ़ क्वांटिटी को मैंने बोला जाने दो जहाँ जाएगा, इस एरिया पे जाके मैंने बुक किया था, जो कि आप देख सकते हैं गाइस, ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास मैंने बुक किया। और जो मेरा स्टूडेंट है उसने तो और थोड़ा हल्का ऊपर बुक किया था, तो उसको मतलब हम लोग एक दूसरे का जो मतलब जो टीपी जो रहता है, मैं हम लोगों ने कहाँ टीपी बुक किया शेयर करते रहते। तो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ बुक कर लिया हूँ, और उसने भी मेरे बुक करने के बाद कुछ देर बाद इस एरिया पे उसकी भी बुकिंग हो गई थी। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा ट्रेड था दोस्तों, 1:5। तो देखिए मार्केट में ना जो साइकोलॉजी है वो हमको ऐसे ही बिल्ड करनी होती है कि हमारा जो एसएल है वो एक छोटा सा जाए, लेकिन अगर टीपी मिले तो बहुत बड़ा मिले। जितने भी मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। विन रेट, देखिए एक अलर्ट आया है बट आज काफ़ी देर हो गया, अभी ट्रेड हम नहीं लेने वाले। ऐसे ही चिल्लाता है, देखिए अटेंशन, लुक एट मी ऐसे करके। तो जो मैं हाँ एसएल और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर बात कर रहा था, तो जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जितने भी मतलब अगर हमारा एक लॉस हो, 2 लॉस हो, 3 लॉस हो, एक ट्रेड ऐसा होना चाहिए वो सारे लॉस को कवर कर दे। तो ये जो ट्रेड था, ऐसा नहीं है कि मेरे लॉस नहीं होते हैं, बट प्रॉफिट ऐसा होता है जो मुझे अगले 4-5 ट्रेड के लिए एकदम फ्री माइंड से मुझे ट्रेड लेने में हेल्प करता है। तो गाइस आप लोग भी ऐसे ही, ये तो एक न्यूज़ डे था तो इसलिए इतना बड़ा मिला, ऐसे बाकी दिन में भी हम लोग इसको प्लान करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला वोलेटिलिटी मेजर करता है मेरा ये इंडिकेटर, और मुझे एक टीपी देता है कि हाँ मिनिमम यहाँ तक अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया तो इतना मूव करना चाहिए। तो हम लोग आजकल बहुत लंबा होल्ड करते हैं, 1:2 जो पहले था नहीं वो नहीं करते, 1:3 1:4 मार्केट जितना दे सकता है, मार्केट अगर दे सकता है तो उसको लेने में क्या हर्ज है। बस आप अपना जो रिस्क है, जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है एसएल कुछ क्वांटिटी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमेशा मैं बुक नहीं करता हूँ, कभी बुक करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो न्यूज़ डे था तो थोड़ा रिस्क था, इसलिए मैं सोचा नहीं थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करके बाकी को होल्ड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला दिन है वीकली वीवेब के आसपास आके मार्केट बहुत ही अच्छा ऊपर के साइड में पुश किया था, और ये जो हम लोग का इंट्राडे टारगेट होता है वहाँ तक गया था। तो एक्चुअल टारगेट तो ये होता है लेकिन वहाँ तक हमेशा जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा बफर डाल दिया कि इतना जाएगा, तो इसकी जो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो इसके हिट होने से ज़्यादा रहती है। तो वहीं पे हम लोग का टारगेट रहता है। जैसे इस दिन तो काफ़ी बड़े बड़े हम लोग इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी बड़े बड़े जो रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड हैं वो हम लोग पकड़ते हैं। तो आप लोग भी गाइस ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप लोग भी ऐसे ही बड़े बड़े जो ट्रेड्स हैं वो पकड़ पाएंगे, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कैसे उन ट्रेड्स को आप पकड़ सकते हैं। वेरी सून आई विल बी गोइंग लाइव, ओके। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, काफ़ी काम रहता है, उसके बाद ट्रेड भी करना रहता है, तो लाइव के लिए जो टाइम शेड्यूल मैंने पिछली बार बोला था, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बट वेरी सून the live will happen. Okay guys, thank you very much for watching this video. Very soon see you in my next video. Tata, bye bye.